हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रेंगल परमीय 6.2। पिछले वीडियो में हम लोग परमीय 6.1 थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स पर में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स का विलोम। प्रश्न है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब इसमें यह बताया गया कि किसी त्रिभुज में दो भुजा, एक रेखा दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये प्रूव करके आपको दिखाना। चलिए इसको हम लोग प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज, मान लीजिए यह ABC एक त्रिभुज है। इसमें हम एक रेखा खींच लेते हैं, D रेखा। क्या है, यदि एक रेखा, मतलब एक रेखा D हो गया, किसी त्रिभुज की, त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजा कौन, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सा रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, DBC के समांतर हो जाएगा। दो भुजा कौन हो गया, AB और AC को रेखा D समान अनुपात में यानी एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है तो अब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा BC होगा और इस BC भुजा के समांतर क्या प्रूफ करना आपको, D। तो यह फिगर हो गया। इसको हल करते हैं हम लोग। हल, माना कि एक त्रिभुज ले लिया हम लोग, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ जो D रेखा है, D रेखा त्रिभुज ABC के दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब D बिंदु पर जो AB के बंटने का रेशियो है AD बटा DB, वही रेशियो E बिंदु पर AC भुजा के बंटने का है। मतलब आप कह सकते हैं AE बटा EC। तो यहाँ क्या लिख लिया हम लोग, माना कि त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, जो D रेखा है तीसरी भुजा BC के समांतर, D समांतर BC, D समांतर BC। अब इसके लिए हम लोग को इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना। तो रचना हम लोग लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना, आपको B को E से मिला देना है। सेम जैसे हम लोग थेल्स पर में बनाए थे, सेम उसी तरह इसे भी बना लेंगे। और फिर C को भी D से मिला देंगे। उसके बाद E से एक लंब डालेंगे AB रेखा पर और फिर इधर D से भी एक लंब डालेंगे AC रेखा पर। यहाँ N नाम दे देते हैं, EN लंब हो जाएगा AB पर और फिर यहाँ M नाम दे देते हैं, DM लंब हो जाएगा AC पर। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख सकते हैं EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। ये जो उल्टा T की तरह दिख रहा है इसको हम लोग लंब यानी परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, DM परपेंडिकुलर AC चाहे DM लंब AC। और इसके बाद हम लोग B को E तथा C को D से तथा C को D से मिलाया। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे प्रमाण में इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाण, तो इसमें हम लोग को सेम जैसे हम लोग थेल्स पर में बना रहे थे थेल्स थ्योरम, तो वहाँ हम लोग 4 एरिया निकाले थे, क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह यहाँ भी
एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ADE का। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और एरिया हम लोग किसका निकालेंगे, त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 गुना आधार यानी कि B बेस गुना ऊंचाई यानी कि हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बेस इंटू हाइट। तो यहाँ अब हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज AD के कहने का मतलब है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, नहीं दिख रहा मार्कर, हम चेंज कर देते हैं, 1/2 गुना B का वैल्यू यहाँ देखिए, आधार हम लोग सबसे पहले देखिए त्रिभुज AD को, इस पर लंब क्या है, EN लंब है या DM भी लंब है। तो अगर हम EN लंब लेते हैं तो EN लंब किस आधार पर है, AD आधार पर। तो यहाँ हम लोग आधार लेंगे AD को, आधार किसको लेंगे, AD को, और लंब हो गया EN। फिर हम लोग एक और निकाल लेते हैं, और एरिया ऑफ त्रिभुज, और फिर से एरिया हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज BDE का, त्रिभुज BDE का। तो यहाँ फिर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार, यहाँ हम लोग BD को ले लेंगे, आधार किसको ले लेंगे, BD, चाहे आप इसको DB भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, DB या BD। तो DB को हम लोग आधार ले लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि DB आधार पर लंब कहाँ है। अच्छा, DB आधार को ही तो बढ़ा कर यहाँ AD तक लाया गया। AB भुजा जो है इसी में ना BD और AD है, तो जो हाइट E बिंदु तक AD से EN लंब था, तो वही हाइट BD से भी E शीर्ष की दूरी होगा लंबवत। मतलब यहाँ भी लंब त्रिभुज BDE के लिए भी ऊंचाई कौन हो जाएगा, EN। तो यहाँ गुना कर देंगे हम लोग EN से। अच्छा, आप पहले, इससे पहले आप पिछले वीडियो में जाकर आप थेल्स प्रमेय को एक बार पढ़ लेंगे, तभी ये आपको समझ आएगा, क्योंकि ये थेल्स का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय जानना आपको जरूरी होगा। थेल्स प्रमेय पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आप देखेंगे। तो यहाँ क्या मिल गया, 1/2 गुना आधार DB गुना लंब EM। अब हम लोग फिर आगे निकालते हैं, फिर से हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AD, मतलब फिर से हम लोग निकालने जा रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ADE। अब की बार हम लोग आधार किसको ले लेते हैं, AE को, क्योंकि AE आधार पर लंब क्या है, DM। तो यहाँ 1/2 गुना आधार हो गया AD और लंब हो गया यहाँ DM। आधार AD नहीं बल्कि सॉरी AE हो जाएगा यहाँ, और लंब DM। फिर और करके एक और निकाल लेते हैं हम लोग, और एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुना आधार हम लोग किसको ले लेते हैं, यहाँ C को आधार ले लेते हैं, C बोलिए चाहे इसको EC बोल सकते हैं, EC। और AC में ही आपका AE है और EC है। तो जो AE आधार से D शीर्ष का जो लंबवत दूरी DM था, वही दूरी EC आधार से D शीर्ष की लंबवत दूरी होगा। मतलब त्रिभुज AD में लंब कौन था, DM था AE आधार से। तो त्रिभुज CD में भी C आधार से EC आधार से लंब कौन होगा, DM होगा। तो यहाँ भी लंब क्या हो जाएगा, DM। और फिर ये दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED, और ये दोनों का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1/2 गुना आधार AE गुना लंब DM, और फिर इसके ही बटा में लिख लेते हैं 1/2 गुना आधार EC गुना लंब DM। तो यहाँ क्या होगा, DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, AE बटा EC। क्या मिल गया, AE बटा EC। अच्छा, इसमें सॉरी यहाँ हम लोग इस दोनों का रेशियो नहीं निकाले हैं, पहले यहाँ रेशियो लिख लेते हैं इसका।
इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD, एरिया ऑफ त्रिभुज BD। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार AD और लंब यहाँ क्या था EN, और फिर 1/2 गुना आधार है DB और लंब यहाँ भी EN है। तो क्या होगा, यहाँ भी EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा AD बटा DB। आपको नोट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। जब आप यहाँ से लिख लेंगे यहाँ तक, यह लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। एक कंस्ट्रक्शन है इसी में का है। और आगे देखते हैं, लिखेंगे चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। क्या लिख लेंगे हम लोग, चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इसका हम लोग मान रख देते हैं। AD बटा DB का वैल्यू यहाँ क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, यहाँ दिया हुआ बराबर में AE बटा EC। तो यहाँ AE बटा EC किसका वैल्यू है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CD। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों एरिया में आप देख रहे हैं कि ऊपर एरिया ऑफ त्रिभुज AD, यहाँ भी एरिया ऑफ त्रिभुज AD। तो ये दोनों जब सेम एरिया है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, किसी भी आधार को लेकर जब एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अगर आप D आधार लेकर निकालिए या AD आधार निकालिए या AE आधार निकालिए, जो एक बार क्षेत्रफल आ जाएगा वही क्षेत्रफल बार बार आएगा। मतलब ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज AD है और ये एरिया ऑफ त्रिभुज AD है, ये दोनों त्रिभुज AD दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो फिर कौन सा बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CD। तो हम लिख लेते हैं या करके, या एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इसलिए हम लोग कह सकते हैं DE समांतर BC। अब आप सोच रहे हैं यहाँ DE समांतर BC क्यों हो गया, पिछले वीडियो में आप देखेंगे थेल्स प्रमेय में, तो वहाँ बताया गया है कि DE समांतर जब BC है तो एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED है। क्योंकि ये जो है DBCE एगो क्या है, ट्रेपेजियम है, मतलब समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो समानुपातिक खंड में विभाजित करते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज CED, मतलब त्रिभुज BD का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल के। एक ही आधार BC पर त्रिभुज CED है और कौन सा है, त्रिभुज CED, और एक है आपका BDE। यहाँ आधार कौन सा हो गया, D आधार पर, D आधार पर है, DE आधार पर ही त्रिभुज BDE है और इधर से त्रिभुज CED है। तो दोनों एक ही आधार पर है, इसलिए यहाँ DE समांतर BC हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।